हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाया था और आज मैं इसके आगे करवाऊंगा। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, मैग्मा क्या है? तो धरती के गर्भ में पिघला हुआ एक सैल है मैग्मा। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के प्रतिशत कितना है? यानी कि दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 99%, यानी कि 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है? 21%। सारसे क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है ना। सारसे क्या है? तो विषाणु से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में है। सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर भूमध्य सागर को। सुएज नहर का स्थापना 1869 में हुआ था। मसालों की रानी इलायची को बोला जाता है। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो हिटलर थे, जिन्होंने पोलैंड पे जब आक्रमण किया था। इन्हीं के कारण द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। 1939 से 45 तक चला था। दीन इलाही धर्म के किसने चलाया था? अकबर ने। लाल त्रिकोण किससे संबंध है? परिवार कल्याण से। खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। और ये अनुसूची कितना? अनुसूची 10। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे नीचे तो बैजानी है पीनाला बैंगनी। मौर्य समाज में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? चंद्रगुप्त मौर्य। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणी ने ध्वस्त किया था? तो मोहम्मद गजनी ने 1025 पर आक्रमण किए थे, है ना। सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र में है, और इसमें उन्होंने 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटा था। और ये जो मोहम्मद गजनी ने किए थे ये, ठीक है। और मोहम्मद गजनी जो थे भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, ठीक है। उसके बाद आगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति देविका रानी रोडी थी। रेलवे ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच की चौड़ाई 1.675 होता है, 1.675। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। किस कारण सूर्य के चारों ओर ग्रह सूर्य के चारों घूमते? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। स्त्रियों और पुरुषों की आवाज़ तीखी होती है उच्च तरत्व यानी पिच के कारण। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है न्यूयॉर्क में। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचता है? काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। प्राकृतिक रबर का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। मुद्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। जेनेटिक कोड की खोज गोविंद खुराना ने किए थे। दूध से दही जमने में कौन सी जीवाणु काम होता है? लैक्टिक बेसिस जीवाणु। भुवनेश्वर पुरी पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया था। जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण क्या है? यानी भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण। भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो पर्णहरित। ग्रहों को कक्षा में बांध कर रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। कथकली किस देश का राष्ट्रीय है? तो केरल का है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी। जो खट्टे होते हैं विटामिन सी होता है उसमें। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलकूद प्रशिक्षण से। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है तो क्षोमंडल, और सबसे बाहर वाला तो वायुमंडल। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? तो महाकवि कालिदास शकुंतला। अभिज्ञान शकुंतलम भी लिखे थे। किसानों का मित्र केंचुआ को बोला जाता है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? यानी जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही सीध में होते हैं। तो खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मौसम से होती है? दक्षिण पश्चिम। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि 1914 से 18 था, दूसरा 1939 से 45। भारत का महान श्रेष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी। श्रेष्ठ व्यक्ति महान भारत का। पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री सतह घूम सकता है? 15 डिग्री। 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमता है। पृथ्वी की सतह से दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानते हैं? तो वायुमंडल। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकार कौन है? परमवीर चक्र है।
प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण यानी जो पत्थर काट कर बनाया जाता गया है। कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में हुआ था। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ यात्रा अमरनाथ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किससे बनाया जाता है? नेकचंद से। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति समर्पित है? स्वामी विवेकानंद, जिनको बोलते हैं क्या जी, ये जो अमेरिका में जो धर्म सम्मेलन हुआ था तो ये शिकागो में, ठीक है, तो वो ये भाषण दिए थे 2 मिनट में ही पूरे, मतलब कि वहाँ के जो हैं जनता लोग को प्रभावित किए। और इनको बोला जाता है क्या? तो इनको बोला जाता है तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या है। पंखा चलने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण। माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। पादपों में जल में परिवहन का कार्य होता है जाइलम। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता के द्वारा चलाया गया शासन अब्राहम लिंकन ने दिया था यार। ये आनंद मठ नामक पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध का जल क्वथनांक 212 होता है। सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा 2.8%। पश्चिमी यूरोप से भारत तक सागरीय मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किए थे 1498 में। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। हिंदू धर्म में पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण किसके अवतार थे? तो शेषनाग के। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो अब लागू नहीं है, अब ये हट गया है। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति? जॉर्ज वाशिंगटन, यानी कि 4 जुलाई 1776। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसको सहयोग ग्वालियर में किए थे? तो टाटिया टोपू। एक हीरोज नामक थे अंग्रेज जो झांसी की रानी को क्या बोले थे? एक अकेला मर्द बोला था, हीरोज। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वतः। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा भानुरंग। जब किसी कांच की छड़े को रेशम से लगाया जाता है तो वह धन आवेश कौन सा होता है? ईंधन आवेश होता है। किसी पेड़ की आयु की ज्ञात की जाती है इसके तने की गोलाई को देखकर, यानी जो तना है उसका गोलाई को देखकर। मीटर क्या मापता है? तो विद्युत धारा को। वोल्ट मीटर विभवांतर को। मेघ संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए होता है? विमान की। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति किसने लिखे थे? कवि प्रदीप। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? 1। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? 356। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष? 1989 में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। पौधों अपने किस अंग के द्वारा सांस लेते हैं? पत्तियों द्वारा सांस लेते हैं। सर्प का विष मानव शरीर में किस अंग पर प्रभाव डालता है? तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। परमाणु के नाम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होता है। पुराणों की संख्या 18 है, वेद 4 है, वेदांग 6 है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। महान दार्शनिक प्लेटो किसके देश के निवासी थे? ग्रीस के। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैरोलीज के द्वारा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अक्रिय गैस। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो बाइनोक्यूलर दूरबीन। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का होता है, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों की अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसीलिए सुबह का जो होता है ना समय वो ज़्यादा गर्म नहीं होता है। लाला लाजपत राय के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए जब वो पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए, सामरिक कमीशन का विरोध किया 1928 में। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला पाक जलतट मध्य है। डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नर्मदा नदी के मुहाने समुद्री जल निवल होते हैं। रेडियो धार्मिकता की खोज हेनरी बेकरल ने किए थे। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है? अग्न्याशय। परमाणु बम की खोज ऑटो हॉर्न। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाएं मान्यता है? 22। पहले कितना था? 14। अब अनुसूची कितना है? 12। पहले कितना था? 8। एवरेस्ट की शिखर की ऊंचाई 8848 मीटर है। कांच का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत के शेक्सपियर बोलते हैं कालिदास को। स्तनधारियों में लाल वृत्तिक कर्णिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, जिसमें जिसको बोलते हैं बोन मैरो। शुष्क वेस्टी सेल में किस प्रकार की कार्य शक्ति होती है? संग्रहित रासायनिक। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? शेयर बाजार में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है, जो अफ्रीका महादेश में है।
भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? जयपुर को। नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है। पंचायती राज चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु किस वर्ष होना चाहिए? और पंचायती राज जानते हैं कि अनुसूची 11 से संबंधित है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना है? 28%। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्णांतिक परिवर्तन। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस पर प्रकार थी? राजतंत्रात्मक थी गुप्तकालीन शासन प्रणाली। लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा जो जिला है। भारत में कौन सी मिट्टी सबसे बड़े क्षेत्र में फैला है? तो जलोढ़ मिट्टी। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 18 अप्रैल को। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सूक्ष्म वनस्पति बैक्टीरिया है। क्रायोलाइट किस धातु का है? तो एल्युमिनियम का। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय थे तेंजिंग नोर्गे। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में बोलते हैं। घास मैदान को सवाना बोलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और दूसरा यह अग्नाशय। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से क्या प्रभावित होती है? आंत। मियादी बुखार होगा तो। भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध। सबसे ज़्यादा उष्णता वाला ग्रह कौन है? तो शुक्र यानी सबसे ज़्यादा गर्म है। भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी और पूर्ण रूप से हुआ था 1881 में। आग के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब रिट्रीट बटन पर सूर्य मुक्ता बना होता है हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रॉन का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था? तो जे थॉमसन। पानी की 1899 पानी की सतह पर प्रति इकाई लगने वाला बल को बोलते हैं स्फलानु बल। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घोंघा रोग। जीन से संबंधित खोज किसने की थी? अरविंद खुराना। पीलिया रोग किस अंग का संक्रमण करता है? यकृत को। पीलिया रोग। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। और आज ये मेरा 48 से ये सेट हो गया है। उसके बाद में कल मैं 49 और 50 कराऊँगा। और इसके बाद मैं 5-6 क्वेश्चन हिस्ट्री से करवा देता हूँ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंस है। आप लोगों को पता होगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। और राजतरंगिणी क्या है? तो आप जानते हैं कल्हण द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसका संबंध कहाँ से है? तो ये कश्मीर के इतिहास से है। कात्यायन की गागरी संहिता एक ज्योतिष क्या थी? ग्रंथ थी। क्या थी? ग्रंथ थी। टॉलमी जानते हैं कि दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल लिखे थे। टॉलमी भारत का भूगोल लिखे थे। एक प्लेडी थे, इन्होंने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखे थे। मेगास्थनी जानते हैं सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और अपनी पुस्तक क्या लिखी थी? इंडिका। हेरोडोटस इसे इन्हें इतिहास का पिता भी बोला जाता है। हेरोडोटस को इन्हें अपनी पुस्तक क्या था? तो हिस्टोरिका लिखे थे 5वीं शताब्दी में। अब जानते हैं कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको बोलते हैं? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया है? तो आपको पता होगा हाथी गुम्फा में। सती प्रथा का पहला लिखित सच कहाँ से मिला है? तो अभिलेख से, है ना, एरन अभिलेख से। और ये शासक इसमें कौन थे? तो भानुगुप्त। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कौन सा अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो वंश दौड़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख के शासक कौन थे? तो कलिंग राजा खरवेल थे। जूनागढ़ के तो रुद्रदमन। प्रयाग स्तंभ के लेख के तो समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख तो पुलकेशिन द्वितीय। वंशदौड़ अभिलेख के मालवा नरेश विश्वरमन। ग्वालियर अभिलेख के शासक कौन थे? तो थे प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख के तो स्कंदनगुप्त। देवपारा अभिलेख के शासक कौन थे? तो बंगाल शासक विजय सिंह। और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था और पहिए का नवपाषाण। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया था और इसे बनाया गया था क्या? कुल्हाड़ी। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़ से मिलता है और इसका संबंध चावल से है और चावल का संबंध कोल्टिहवा, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूटफूट ने वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत की पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में क्या बोलते हैं इनको? मृतकों का टीला। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका की गुफाएं शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद पहला एक और क्वेश्चन है लास्ट। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी किसको बोलते हैं?
रिजले ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।